तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब विल एटर्नल एपिसोड 13 की। शाह बच्चन फॉरेस्ट में भाग रहा होता है, उसके हाथ में चोट लगी होती है और वो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर नहीं मर सकता हूँ। जब वो पीछे मुड़ता है फिर वो देख रहा होता है कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी अचानक से शाह बच्चन गिर जाता है। जब वो उठता है तो फिर वो रोने लग जाता है। उसे याद आ रहा होता है कि उसने शाओमी से प्रॉमिस किया होता है कि वो यूनफे को वापस लेकर आएगा सही सलामत। इधर चेन यू ने डू लिंगफे और यूनफे को बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया होता है, वो उठ भी नहीं पा रहे होते। फिर वहाँ पर चैन फैमिली के गार्ड आते हैं। उन दोनों का कल्टीवेशन लेवल होता है, एक का होता है 6 और एक का होता है 7। चैन उन दोनों को ऑर्डर देता है और बोलता है कि तुम इन दोनों को मार दो। फिर वो गार्ड अपनी स्वॉर्ड निकालता है और डू लिंगफे पे हमला कर देता है। उसके बाद वहाँ पर सन्नाटा हो जाता है। चैन उन दोनों से पूछ रहा होता है कि तुम दोनों ने अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं किया। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो फिर वहाँ पर शाह बच्चन पहुँच गया था। उसने वो स्वॉर्ड पकड़ ली होती है अपने हाथों से। डू लिंगफे गुस्सा कर रही होती है शाह बच्चन पे, बोल रही होती है कि तुम वापस क्यों आए हो, तुम्हें जाना चाहिए था। शाह बच्चन मना करता है और बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। फिर वो डूल निफे की ओर घूर कर देखता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम थोड़ी देर वेट करो, अब से मैं तुम्हारी फेट को होल्ड करूँगा, और वो स्वॉर्ड को अपने हाथ से तोड़ देता है। फिर वो दोनों डिसेबल शाह बच्चन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और वो उनसे लड़ रहा होता है। डू लिंगफे उसको देखकर चौंक जाती है और बोल रही होती है क्या ये रियल शाह बच्चन है। शाह बच्चन उन दोनों डिसेबल की नेक पकड़ता है और उन्हें अपने हाथों से तोड़ देता है। फिर शाह बच्चन की ओर एक शेडो बढ़ती है और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। चैनवे बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, बट अब तुम बच नहीं पाओगे। जैसे ही वो स्मोक करता है तो फिर शाह बच्चन वहाँ से चल के आ रहा होता है चैनू की ओर। चैनू देखकर चौंक जाता है और बोल रहा होता है कि तुम कैसे मरे नहीं हो। फिर वो अचानक से शाह बच्चन पे लगातार हमला कर रहा होता है, बट शाह बच्चन पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। उसके अंदर एक अचानक से पावर आ जाती है और जो उसकी आंखें होती हैं वो शाइन कर रही होती हैं। जितनी भी उसकी बॉडी पर चोट होती है वो अपने आप ठीक हो रही होती है, क्योंकि जो उसकी बॉडी होती है अब वो अटर्नल बॉडी बन जाती है। चैनवे बोल रहा होता है कि भले ही तुम्हारी इमोर्टल बॉडी है, बट जो तुम्हारा लेवल है वो सिर्फ 5 है, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। शाह बच्चन चेन्नई के पास पहुंच जाता है और वो उसे पंच मार देता है। इस वजह से चेन्नई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। चेन्नई बोल रहा होता है कि आज तुम यहाँ से ज़िंदा नहीं जा पाओगे, अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाऊंगा। तभी अचानक से वहाँ पर एक ब्लैक कलर का मॉन्स्टर आ जाता है। डू लिंगफे शाह बच्चन से बोल रही होती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम इसे नहीं जीत पाओगे। बट शाह बच्चन वहाँ से नहीं भागता है और वो अपनी पावर यूज़ करता है। फिर उन सबके सामने एक बहुत बड़ा जेकी हुआ ट्राइपॉड आ जाता है और उसे देखकर डूलिफे चौंक जाती है। अब जिस रियल आर्म में शाह बच्चन पहुँच गया होता है वहाँ पर यूनफे और डूलिफे भी नहीं पहुँच सकते हैं। शाह बच्चन उस ट्राइपॉड से एक ही अटैक करता है, उसे एक अटैक में वो दोनों मारे जाते हैं। इधर जो चैन फैमिली के एल्डर होते हैं उन्हें पता चलता है कि चेनवे की मौत हो गई है। सारे डिसिपल चौंक जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि उसके साथ में दो डिसिपल थे, उनका लेवल भी काफ़ी ऊपर था और चेनवे का लेवल 8 था। उन तीनों को किसने मारा होगा। फिर वहाँ पर उनकी फैमिली का यंग मास्टर पहुँचता है, उसका नाम होता है हैंगार, जो उसका लेवल होता है कल्टीवेशन का वो होता है 9। हैंगार ये सुनने के बाद फिर वो एल्डर से बोल रहा होता है कि आप ये मैटर मेरे पर छोड़ दो। इधर माउंटेन पर शाह बच्चन बेहोश हो गया था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पावर यूज़ कर ली होती है। जब उसे होश आता है तो फिर वो डूल लिंगफे की गोद में होता है। डूल लिंगफे उसे हिलने से मना कर रही थी और बोल रही होती है कि तुम्हारी चेस्ट में अभी एक स्वॉर्ड लगी हुई है। जब शाह बच्चन वो स्वॉर्ड देखता है तो फिर वो डर जाता है। डूल लिंगफे बोल रही होती है तुम्हें डर क्यों लग रहा है, ये स्वॉर्ड तो बहुत पहले से लगी है तुम्हारी चेस्ट में, जब से तुम लड़ रहे थे। फिर वो स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और वो शाह बच्चन से बात कर रही होती है। बात करते करते शाह बच्चन वहीं पर सो जाता है। इस वजह से डू लिंगफे को गुस्सा आ जाता है और वो शाह बच्चन को गिरा देती है। कुछ देर बाद वो पिल लेते हैं और सारे रिकवर हो रहे होते हैं। फिर यूनफे शाह बच्चन के पास जाता है, उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारा लेवल काफ़ी बढ़ गया है जब से मैं तुमसे मिला नहीं हूँ, अब तो लगता है कि मैं भी तुम्हें अकेले में नहीं हरा सकता हूँ। डू लिंगफे शाह बच्चन की ओर देख रही होती है और बोल रही होती है मुझे लगता है कि मुझे आसपास के लोगों के बारे में और जानना चाहिए। शाह बच्चन यूनफे से बोल रहा होता है कि तुम मजाक कर रहे हो, तुम एक त्यानजो डिसिपल है, मैं तुमसे कहाँ कंपेयर कर सकता हूँ अपने आप को। जो त्यानजो डिसिपल होती है उनकी सेक्ट में एक अलग ही यूनिट बनाई जाती है और जितने भी उनके डिसिपल होते हैं वो सारे 7 लेवल या फिर उससे ऊपर के होते हैं और यूनफे भी उसी यूनिट का हिस्सा होता है। फिर वो शाह बच्चन से बोल रहा होता है जो तुमने ट्राइपॉड यूज़ किया था उसे मैं भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ। अचानक से शाह बच्चन को कुछ सोच नहीं देता है, तो फिर वो देखता है कि एक एरो डू लिंफे की ओर बढ़ रहा होता है। फिर वो डू लिंफे के सामने जाता है और वो एरो शाह बच्चन के हाथ पर लग जाता है। फिर वो एरो को निकालते हैं और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद वहाँ पर हैंगर आता है कुछ डिसिबल के साथ। हैंगर को वहाँ पर चेनवे की बॉडी मिलती है और बॉडी देखकर बोल रहा होता है लगता है कि इसने फैमिली फॉरबिडन टेक्निक यूज़ की है। फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक एरो होता है, जब वो एरो को उठाता है तो फिर उसमें शाह वचन का ब्लड होता है। उसके बाद वो एक टेक्निक यूज़ करता है और वो बोल रहा होता है कि जिसका भी ये ब्लड है वो बहुत ही पावरफुल है, उसने ही इन तीनों को मारा है। हैंकर हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि ज़रूर ये एक तियांजी डिसिपल होगा। फिर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है और बोलता है कि तुम्हें इन तीनों डिसिपल को पकड़ना होगा। अगले कई दिनों तक शाओ बाचन, यूनफे और डू लिंगफे तीनों भाग रहे होते हैं, बट वो अभी भी अपने सेक्ट की ओर नहीं पहुंच पाए होते। शाओ बाचन बोल रहा होता है कि अब हमें 3 और दिन लगेंगे अपने सेक्ट में पहुंचने के लिए। उनकी जर्नी के दौरान उन्हें कई सारे डिसिपल मिल रहे होते हैं, बट वो तीनों मिलकर उनको हरा दे रहे होते हैं। यूनफे में उतनी स्पिरिचुअल पावर नहीं बची होती तो फिर वो गिर जाता है। फिर शाओ बाचन उसके पास जाता है, उसे उठाता है। यूनफे बोल रहा होता है कि तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए।
शाह वचन जाने से मना कर देता है। फिर वो दोनों एक माउंटेन पर जाते हैं और शाह वचन थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है लकड़ियाँ लेने के लिए। यूनफे डुलिफे से बोल रहा होता है कि तुम्हें हमारी सिचुएशन के बारे में पता है, अभी तक हम जिंदा हैं तो फिर इसका मतलब हम लकी हैं काफ़ी। और जितने भी हमारे अपोनेंट हैं उनका जो कल्टीवेशन लेवल है वो हमसे काफ़ी ऊपर है। अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो फिर शायद हम नहीं जा पाएंगे। भले ही शाह वजन के पास इमोर्टल बॉडी, बट जो उसका लेवल है वो सिर्फ 5 है। अगर वो भी हमारे साथ रहा तो फिर वो भी मारा जाएगा। तो फिर डुलिफे बोल रही होती है कि मेरे पास एक आइडिया है। शाह वजन वहाँ पर आ जाता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर ईवल ऑरा महसूस हो रहा है, क्या यहाँ पर एल्डर आ रहा है चैन फैमिली का। यूनफे मना करता है, कह रहा होता है कि वो नहीं आ सकता क्योंकि अभी वो फॉर्मेशन बनाने में बिजी है। डुलिंगफे बोल रही होती है कि मैंने चैन फैमिली के बारे में सुना है, उनमें एक यंग मास्टर भी जिसका नाम है हैंकार, जो उसका लेवल है वो है 9। इस केव में वो तीनों होते हैं। उस केव के बाहर अचानक से एक ब्लास्ट होता है। वो हमला किया होता है चैन फैमिली के गार्ड ने। तो फिर शाओ वचन बाहर जाता है और उस गार्ड को वहीं पर मार देता है।